हेलो दोस्तों, ऑफिशियल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सीरीज नंबर 4 कराई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए हैं हम सीरीज नंबर 5, जो हमारी सीरीज चल रही थी इंडियन पॉलिटी यूपीएसआई अलग एग्जाम सीरीज। जितने भी यूपीएसआई में भर्ती आने वाली हैं दोस्तों, अभी हाल ही में मतलब दरोगा के जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, सभी एग्जामों से कुछ प्रश्न लिए गए हैं, क्योंकि इसमें मूल विधि और इंडियन पॉलिटी का बहुत ही रोला है दोस्तों एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, हम बिना समय गवाई सीरीज को करते हैं स्टार्ट। तो बने रहेंगे सीरीज के साथ। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम क्या कह रहा है दोस्तों, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन ये। तो आपके दोस्तों इसमें ऑप्शन रखे हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार बलदेव सिंह थे, के एम मुंशी थे, बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे दोस्तों? तो बताएंगे आप। तो इसमें दोस्तों हमारे हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है दोस्तों ये? कह रहा है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? किसने की थी अदा? भारतीय भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल और सीपी मेनन ने, सरदार पटेल और महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल के एम मुंशी ने। किसने निभाई थी? तो दोस्तों आज ये निभाई थी हमारे सरदार पटेल और बीपी मेमन ने। ऑप्शन नंबर आपका इसमें दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है, मूल संविधान में राज्यों को कितने कितने वर्गों में रखा गया था? एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कितने कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान को कितने वर्गों में रखा गया था दोस्तों, बताएंगे। तो दोस्तों ये रखा गया था हमारा 4 वर्गों में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहा है, भारत भारत संघ में कितने राज्य हैं? यूपीएसआई 2018 में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन ये। तो दोस्तों बताएंगे कितने राज्य हैं भारत संघ में, कितने राज्य हैं? ऐसे ही पूछ सकता है। तो 29 राज्य हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो 29 राज्य भी हाल ही में बढ़ा है, तेलंगाना हो गया है दोस्तों पहले 28 से। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, संविधान के परिवर्तन के सदस्य राज्यों को चार श्रेणियों आ बा से तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? यूपीएसआई 2011 में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन ये। तो कौन सी सन में बांटा गया था? 1956 में बांटा गया था, 1962 में बांटा गया था, 1954 में बांटा गया था। बताइए दोस्तों कौन सी सन में बांटा गया था? तो दोस्तों ये बांटा गया था हमारा 1956 में। ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? राज्यों का कन्फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है, राज्यों का समूह है, राज्यों के फेडरेशन है, क्या है दोस्तों, बताएंगे आप। तो ये दोस्तों ये है हमारा राज्यों का यूनियन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कह रहा है, नीचे दिए गए राज्यों तथा राज्यों का भारत संघ के महत्व संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रमांक कौन सा है? तो दोस्तों बताएंगे कौन सा कालानुक्रमांक सही है इसमें। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। सीमा रेखा किसकी सही है दोस्तों इसमें? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। नहीं दोस्तों, इसमें हो जाएगा नागालैंड आएगा पहले, फिर हरियाणा आएगा, फिर सिक्किम आएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश मैप के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या करा है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों? संसद की संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों में से कौन कौन सा एक सही नहीं है? तो आपको इसमें ऑप्शन है, संसद विधि द्वारा नए नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेर बदल कर सकती है। बताइए, कर सकती है दोस्तों? नहीं कर सकती। तो दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। क्या करा है, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। कह रहा है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। ये आएगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का अब व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था?
तो बताइए दोस्तों कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों हमारा 1956 में। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, अभी बताया था हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, क्या रहा है? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए ये कब हुआ था दोस्तों। 1 सितंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 में, 1 सितंबर 1951 में, या 1 नवंबर 1959 में। तो दोस्तों ये हुआ था हमारा 1 नवंबर 1956 में। ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, क्या रहा है? पुदुचेरी को किस किस वर्ष भारतीय संघ की सम्मिलित किया गया था? बताइए दोस्तों कौन से सन में किया गया था ये? पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? बताएंगे दोस्तों, ये किया गया था हमारा 1962 में। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, क्या रहा है? किस वर्ष को गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो कौन सी सन में बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था हमारा दोस्तों, ये बनाया गया था 1961 में। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था 1961 में। ध्यान रखेंगे, डेट ध्यान रखेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? संविधान लागू लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ एक एक आरक्षित राज्य था? जब संविधान लागू हुआ था दोस्तों, तो उसमें से एक भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य बना था। तो वो कौन बना था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बना था हमारा सिक्किम। सिक्किम बना था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, कह रहा है सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ के संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो कब किया गया था सिक्किम को दोस्तों? तो आपकी डेट है इसमें दी हुई दोस्तों, 1972 में, 1974 में, 1975 में, 1971 में। तो किया गया दोस्तों 1974 में। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। तो दोस्तों वो कौन से पद का वोटिंग बनाया गया था? तो दोस्तों बनाया गया था हमारा 35वां पद के अनुसार। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, कह रहा है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? राज्यों के राज्यों के पुनर्गठन की बात आए तो दोस्तों आप लगाना इसमें 1956। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, कह रहा है भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बना था? मतलब भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बना था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये बना था हमारा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, कह रहा है सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके इसके पूर्व पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसमें मृत्यु हुई थी हमारी पोती सिरामुलू की पोती सिरामुलू की मृत्यु हुई थी दोस्तों इसमें। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। पोती सिरामुलू की मृत्यु हुई थी दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, कह रहा है मूल संविधान में राज्यों को चार चार अलग अलग फिर वर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो बताएंगे दोस्तों किसका किया गया था? इसमें किया गया था दोस्तों फजल अली का। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था? 1950 में, 1951, 1952, 1953 में। बताइए दोस्तों कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों हमारा 1953 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कह रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऐसे पूछ सकता है दोस्तों, ये हुआ था हमारा 15 नंबर 2000 में। 15 नंबर 2000 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, कह रहा है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, किसके अनुसार बना था? सिक्किम 22वां राज्य जो बना था हमारा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किसके अनुसार बना था? ये बना था हमारा दोस्तों 36वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, कह रहा है किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो बताइए दोस्तों कौन कर सकता है? संबंधित राज्य कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, संसद कर सकता है, क्षेत्रीय परिषद कर सकता है दोस्तों। तो जो कर सकता है दोस्तों उसका निर्माण संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसका निर्माण संसद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, कह रहा है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए हैं? तो बताइए दोस्तों दास आयोग के द्वारा, सा आयोग के द्वारा, महाजन आयोग के द्वारा, धर आयोग के द्वारा। तो ये किए गए हैं दोस्तों हमारे धर आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें दोस्तों। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। ये कह रहा है भारतीय संघ में
सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है? तो बताएंगे दोस्तों, इसमें हमारा दोस्तों है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट है उससे अलग जो राज्य अभी ऐड किया गया है, पहले 28 राज्य थे उस समय, जो अब 29वां जो राज्य ऐड किया गया है दोस्तों हमारा तेलंगाना हो गया है इस टाइम। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, क्या रहा है? भारत एक है, तो बताइए दोस्तों, संघ राज्य है, राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, या एक राज्य की इकाई है? तो बताइए भारत क्या है, ऐसे ही पूछ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों भारत है राज्यों का एक संघ। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, क्या रहा है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? यूपीएसआई द्वारा 18 पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन ये। महासंघ के द्वारा, राज्य मंडल द्वारा, राज्यों के संघ द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे करता है दोस्तों? ये करता है हमारे राज्यों के संघ द्वारा। भारत का जो संविधान है भारत को कैसे वर्णित करता है? तो करता है राज्यों के संघ द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या रहा है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार कैसे है? तो बताइए किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को? बताइए दोस्तों किसे है इसका अधिकार? तो इसका दोस्तों अधिकार होता है संसद को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? नागालैंड नहीं है, लक्षद्वीप नहीं है, दादरा एवं नगर हवेली नहीं है, पुदुचेरी नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों? तो आपका इसमें हो जाएगा दोस्तों नागालैंड। शासित प्रदेश नहीं है हमारा नागालैंड। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़ नहीं है, दिल्ली नहीं है, पुदुचेरी नहीं है, लक्षद्वीप नहीं है। तो आपका उसमें ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली, मतलब नई दिल्ली। दिल्ली बोलो या नई दिल्ली बोलो, यही नहीं है इसका केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दमन द्वीप नहीं है, पुदुचेरी नहीं है, मिजोरम नहीं है, लक्षद्वीप नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों? तो ये नहीं है दोस्तों हमारा मिजोरम। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, लक्षद्वीप नहीं है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, नहीं है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कराईकल कराईकल माहे यह नाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत के अध्यापित किया है? 1955 में, 1958 में, 1952 में, 1954 में? तो कौन सी सन में किया है दोस्तों ये? तो ये किया है दोस्तों हमारा 1954 में क्या गया है, 1954 में। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या रहा है? 33 क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या रहा है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए दोस्तों कब किया गया था ये किया गया था दोस्तों हमारा 1956 में। और कोई संघ की बात आए, राज्य गठन की बात आए, तो दोस्तों हम ज़्यादातर सन पर ध्यान देंगे। 1956 में इस पर जिक्र ज़्यादा किया गया है दोस्तों। पुनः राज्यों गठन पठन सब इस पर ही हमारा डिपेंड करता है। 1956 पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे संविधान में। ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त होता है? तो बताइए, जो किसी राज्य का नाम है वो हम बदल सकते हैं, तो किसका कोटि बदल सकते हैं? मतलब कौन बदल सकता है? संसद बदल सकता है, या हमारा राज्य के विधानमंडल बदल सकते हैं, या राज्यपाल बदल सकते हैं? बताइए किसी राज्य का नाम। तो किसी राज्य के नाम को बदलने की जो हमारा जो अधिकार है तो वो होता है हमारे संसद को। ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, क्या रहा है? राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो बताइए किसका आवश्यक होता है, सहमति होता है? बताइए। तो संबंधित राज्य के विधानमंडल की, या संबंधित राज्य के राज्यपाल की, या राष्ट्रपति की, या राज्यसभा की? तो इसमें होता है दोस्तों राष्ट्रपति की, जो हमारी प्रेजेंट हैं। तो दोस्तों बताइए, जो हमारी प्रेजेंट में है जो हमारी राष्ट्रपति, तो वो कौन है? तो दोस्तों वो हमारी जो प्रेजेंट में है वो है हमारी द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री को है, मंत्रिमंडल को है, राष्ट्रपति को है, संसद को है? तो किसको है दोस्तों, किसे होता है बताइए? परिवर्तन करने का राज्य में अधिकार जो होता है, बदलाव करने का मतलब, तो किसको होता है? तो होता है हमारा दोस्तों सांसद को। सांसद को होता है, संसद को। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? बताइए, संसद बढ़ा सकता है, राज्य व्यवस्था बढ़ा सकती है, क्षेत्रीय परिषद बढ़ा सकती है, राष्ट्रपति बढ़ा सकता है?
घटा बढ़ाने की बात आती है तो वो भी संसद ही बढ़ा सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है दोस्तों ये, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित विलंबित किया बताओ किसे किया गया था। तो दोस्तों आपके इसमें ऑप्शन है जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, उदयपुर कुलथला एवं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, उदयपुर, ट्रावणकोर। तो दोस्तों आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। क्या रहा है, हरियाणा राज्य कब बना। हरियाणा जो राज्य बना था वो कौन से सन में बना था दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बना था हमारा 1 नवंबर 1966 में, 1966 में बना था दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। क्या रहा है, भारतीय संविधान भारत का वर्ण किस रूप में करता है। तो बताइए जो वर्ण करता है भारतीय संविधान भारत का तो किस रूप में करता है। तो अर्धसंघीय के रूप में करता है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के महासंघ के रूप में करता है, एक आत्म राज्यों के रूप में करता है, राज्यों के संघ के रूप में करता है, किस रूप में करता है दोस्तों। तो करता है राज्यों के संघ के रूप में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। क्या रहा है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने किस नामांकित राज्य का दर्जा दिया था। तो बताइए, विशेष वर्ग राज्य का, गरीब पहाड़ी राज्य का, अब अविकसित राज्य का, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बताओ किसे दिया था। ये दिया था हमारा विशेष वर्ग का राज्य का। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। क्या रहा है, संविधान के 56वें 55वें 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमश क्या हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों हमारा, इसके अनुसार गोवा से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को और राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो कहाँ ये बात जो हमें कही है वो कौन से ऑप्शन में की गई है दोस्तों। तो दोस्तों ये की गई है हमारी ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में की गई है ये बात हमारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या करता है। ये करता है हमारा राज्यों का संघ। इंडिया अर्थात भारत करता है हमारा राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने में से है, बताइए कौन सा भाग है इसमें क्षेत्र बनने का अधिकार है। तो बताएंगे दोस्तों, इसमें है हमारा 15 राज्यों एवं 19 संघ राज्य क्षेत्र बनने में, या 17 राज्य और 6 संघ राज्य बनने में, या 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बनने में। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा 14 राज्य एंड 6 संघ राज्य क्षेत्र बनने में। तो दोस्तों आपके 44 क्वेश्चन ये हैं ही समाप्त हुए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सीरीज में। आप बने रहेंगे हम हमारी सीरीज के साथ, क्योंकि दोस्तों आपका मोटिवेशन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साबित होता है। क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो दोस्तों आपके सामने जब भी हम नई से नई सीरीज लॉन्च करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों ऑफिशियल स्टडी पॉइंट को सपोर्ट कीजिए अपने फ्रेंड और दोस्तों में से शेयर कीजिए दोस्तों, क्लास को लाइक कीजिए अच्छी लगी हो तो दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।